परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे प्यारों, मैं आज के वचन लाया हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और वह सबको बनाता रहता है। मेरे प्यारों, आप देखेंगे कि आप यीशु मसीह में आते हो तो शुरुआत में आपको चंगाई मिलता है, आपको बहुत खुशी आनंद होता है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते रहते हो फिर आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। तो आप सोचते हो कि आखिरकार क्या कारण है कि मैं यीशु मसीह की भक्ति कर रहा हूं और फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां हैं। शुरू में तो प्रभु ने मुझे चंगा किया, मगर अब क्यों हमें ऐसा हो रहा है? तो मैं उसके लिए आज का वचन लाया हूं कि आप उसे सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 48 और वचन 9, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में प्रभु विलंब कर देते। प्रभु का क्या नाम है? आप देखेंगे पुराने नियम में प्रभु से जब पूछ रहे हैं मूसा कि प्रभु आपका क्या नाम है, तो जो हूँ सो हूँ। उन्होंने नाम नहीं बताया, मगर इन्होंने उन्हें यहोवा कहा। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जब हैं हमारे, तो जो यहोवा परमेश्वर है वही प्रभु यीशु मसीह भी है। आप वचनों को पढ़ेंगे आपको मिलेगा। हर जगह खुलकर प्रभु नहीं कहे हैं, मगर बता दी हैं शब्दों से। तो जो समझदार होगा वह समझेगा। तो प्रभु विलंब क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु करुणा निधान है, प्रभु छुड़ाने वाले हैं, आपको हर समस्याओं से छुड़ाने वाले हैं। तो वचन लिखा है कि वह विलंब करते हैं क्रोध करने में, क्यों? अपने नाम के निमित्त। तो प्रभु दयालु हैं, छुड़ाने वाले हैं, इसलिए वो विलंब करते हैं। और सुने, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता है, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए रोके रहते हैं। क्या? चंगाई करने के लिए। आप देखेंगे लाजर मर गया, प्रभु से लाजर प्रेम करता था, उसकी बहन मार्था मरियम प्रेम करती थी। जब भाई बीमार था तो मरियम मार्था को संदेश भेजवाई कि प्रभु आ जाइए, मेरा भाई बीमार है। तो प्रभु बहुत दूरी पर थे और वो नहीं आ पाए। प्रभु चाहते तो आ जाते, परंतु कहे नहीं, अभी समय नहीं हुआ। मेरे प्यारों, वो मर जाता है। देखेंगे मरने के बाद प्रभु आ रहे हैं। तो मार्था रो रो कर करे, प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई न मरा होता, आप बचा लेते। उसका विश्वास था। तो प्रभु कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो फिर कह रही है, नहीं प्रभु, हाँ हम समझते हैं कि मरने के जो मर जाते हैं तो पुनर्जन्म होता है, पुनरुत्थान होता है, वह हो गए। तो प्रभु ये वचन बोल दिए कि मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। तब प्रभु लेकर जाते हैं कि कहाँ है, चलो। तो कह रहे कि 4 दिन का मर गया भैया, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्यों जा रहे हैं? तो भी प्रभु कहते नहीं चलो। तब वहाँ जाकर प्रभु बोलते हैं और वह जिंदा होता है। मेरे प्यारों, आज इस गवाही को हम लोग सुन रहे हैं। अगर प्रभु तुरंत आते हैं, चंगा कर देते हैं, तो फिर यह गवाही कैसे होता? इसलिए प्रभु चाहते हैं कि वो बड़ी गवाही हो। हालेलुया। तो विलंब हो रहा है तो प्रभु कुछ वजह है, तो उस पर ध्यान करिए। हालेलुया। और ऐसा और देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। प्रभु आपको निर्मल कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि चांदी के समान नहीं किया है। प्रभु आपको निर्मल कर रहे हैं। किस चीज़ में? आपको परेशानियां आई हैं, आप सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे प्यारों, आपकी अपने ध्यान से सुनेंगे वचनों को, तो हर एक वचन आपके कमियों को दर्शाता है, दिखाता है। जैसे आईने में आप चेहरे देखते हैं तो पता चल जाता है यहाँ दाग है, वैसे ही वचन आपको दर्शाता है कि आपकी यहाँ कमी है, इसे सुधारो, इसे सुधारो, इसे सुधारो। तो जब हम उसको सुधारते हैं तब हम निर्मल होते हैं और चंगे भी होते हैं। यदि हम उस में बने रहें तो हमें दुख ही होगा। मेरे प्यारों, इसलिए प्रभु हमें वह दे रहा है दुख। सुने,
दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। प्रभु ने कहा कि दुख की भट्टी में जो परख कर तुम्हें चुन लिया है। और सुने, अपने नाम अपने निमित्त, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। हालेलुया। प्रभु ने आपको भट्टी में जो तपाया है तो आपको सुंदर बना रहे हैं, आपको अच्छा बना रहे हैं कि प्रभु का कहीं बदनामी ना हो। जैसे कोई टीचर के पास जाएंगे, अगर गणित का टीचर है तो वह आपको गणित सिखाएगा कि आप कहीं जाओगे, अगर नहीं बता पाओगे तो उस मास्टर की बेइज्जती होगी। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैंने अपने ही नाम के निमित्त कि मेरा नाम अपवित्र न हो, हालेलुया, दूसरा कहने न पाए, इसलिए प्रभु आपको पवित्र कर रहे हैं, आपको तपा रहे हैं। आपको दुख हो रहा है तो चिंता न करें, हालेलुया। और अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा दूसरों को अपनी महिमा प्रभु नहीं देंगे। किसको देंगे? आपको देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको तपा कर पवित्र कर दिए हैं, हालेलुया, ताकि तुम उनकी महिमा करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो, हालेलुया। पहले तुम दलदल के कीच में थे, कोई पूछने वाला था नहीं, कोई पवित्र करने वाला नहीं था। आप जैसी चाल चलते थे, ठोकर खाते थे, गिरते थे, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह में आए हो तो आपको यही लग रहा होगा कि हमारे जीवन में क्यों समस्या आई है। समस्या आई है तो आपको पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए प्रभु आपको ऐसा कर रहा है कि अब मेरा नाम का बदनामी न होने पाए, हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु ने हमें चुना है तो अच्छा बनाने के लिए ही चुना है। तो दुख कुछ भी नहीं है। यह शरीर तो एक दिन खत्म होगा, परंतु अनंत जीवन जो है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भागने से, आपके छोड़ देने से आप नरक में डाले जाओ, जहाँ रोना और दांत पीसना है। जो दुख इससे भी कई गुना है। तो इसलिए आज का दुख सह लो, कल का आनंद का दिन है, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें से रैया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो प्रार्थना ये यीशु मसीह के नाम में, आमीन।